हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बताऊंगा एंड इसमें हम डिस्क्रिप्टिव की हर एक बात के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो ये मत सोचना कि भाई मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको नहीं बनेगा। तो इसमें सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और क्योंकि मेरा पैर का थोड़ा इशू है, आप लोगों को पता है, तो इस वजह से मैं अटेम्प्ट करके नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक ऐसे और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गाइडली के वो टेस्ट से उठा लिया है एंड उसको बाद में आराम से फ़ोन में बैठ के लिख लिया हूँ, मतलब लेटे लेटे लिख लिया हूँ। एंड उसका एनालिसिस वगैरह हम देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव का वेटेज क्या है। ठीक है। वेटेज आपको पता है 25 मार्क्स का है एंड आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स। ठीक है। तो याद रखना ये 30 मिनट में ना ये 25 मार्क्स की बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है और मार्क्स आराम से आते हैं। मैंने लास्ट ईयर जो दिया था वो मेरा फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव था एंड उसमें ही इतने मार्क्स मैंने अचीव करे थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका पता है, आपको ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन में है। ठीक है। पिछले साल तक आता था लेटर और ऐसे, तो लेटर में काफी इजी पड़ जाता था क्योंकि वो चीजें फिक्स होती थी। ठीक है। अब इसमें 10 नंबर का आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, 15 का आता है आपका ऐसे। ऐसे में आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। मैं पूरी बात करूंगा, एग्जाम इंटरफेस के बारे में भी हम बात करेंगे एंड एग्जाम में क्या चीजें आपको फेस करने को मिलेंगी वो भी हम बात करेंगे। 3 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना होता है। ABC करके ऐसा दे दिया जाता है और आपको ए करके ऐसे करके शुरू करना होता है। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, जैसे यहाँ पे ए में जिस बारे में है, फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप यहाँ पे रूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एंटर दबा के नीचे आके डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। एग्जाम में क्या चीजें आपको फेस करने की मिलेंगी, अब सिचुएशन की बात कर लेंगे, फिर हम आराम से पूरी सब बात करेंगे कहाँ से प्रिपेयर करना है क्या। ठीक है। सिचुएशन, सबसे पहले हम माइंडसेट की बात करेंगे। तो होता क्या है ना कि याद रखना, जब ये सेक्शन खुलता है तो ऑब्जेक्टिव वाला जो आप कर रहे होते हो, तो लास्ट सेक्शन जो भी होगा उसके बाद डायरेक्ट खुलता है डिस्क्रिप्टिव। डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में कोई भी गैप मिल जाएगा, नहीं, आपको बीच में कोई भी गैप नहीं मिलता है, याद रखना। तो माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, सबके कीबोर्ड जो है ना वो फट 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 कर 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 करके सब चालू हो जाते हैं, तो पैनिक जो है वो बहुत ज्यादा बटन दब जाता है, मतलब आप पैनिक होना शुरू हो जाते हो, जो कि नॉर्मल है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं प्रिपेयर होके गया था। मैंने क्या है, आप देखो, आप करना कॉटन बड्स लेके जाना अलाउड रहता है एग्जाम हॉल में, आप उनको कान में डाल लेना। ठीक है। बट स्टिल ये चीज करने के बाद भी क्या हुआ, मैं वहां जैसे डिस्क्रिप्टिव, क्या होता है, एक चीज और आती है फटीग। आप क्या हो जाता है, थक जाते हो। पूरा पेपर आप जब 2-2.5 घंटे जितना भी है, मैं भूल गया हूँ थोड़ा, बट जितना भी आप देते हैं उसके बाद आपकी हालत हो जाती है बैंड। उसके बाद जब आपको इतनी खटर खटर आवाज आती है ना, आप हो जाते हो पैनिक और कुछ समझ नहीं आता। स्टार्टिंग के 2 मिनट मेरे इसी में चले गए थे। तो उसके लिए रेडी रहना, उसको पैनिक मत होने देना। ज्यादा है तो एक काम करो, एक प्रैक्टिस मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कर सकते हो। जब भी मॉक डेली दोगे, प्रैक्टिस करोगे ना आप ये डिस्क्रिप्टिव की, तो आप क्या करना, फोन में ना एक सर्च कर लेना यूट्यूब पे, नॉइस, ट्रैफिक नॉइस या कीबोर्ड नॉइस, इस तरह से, और उसको ना कान में ईयरफोन लगा लेना और फिर टेस्ट देना। तो इतनी आवाज में आपको टेस्ट देने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आई नो ये कुछ ज्यादा ही मैं बता रहा हूँ कि भाई इतना कर लेना, कोई नहीं बताएगा, बट इससे आप तैयार हो सकते हो। ये चीज हुई एग्जाम की सिचुएशन। अब कीबोर्ड कैसे काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये एग्जांपल के लिए मैं एक लिख के रखा हूं, मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। ठीक है। रुक जाओ, ये ड्रॉ हटा दूं। तो होता क्या है ना, एग्जाम में आपका कीबोर्ड काम करता है, माउस काम बिल्कुल नहीं करता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। ठीक है। तो होता ये है कि आपको जैसे यहाँ पे आप पहुंच गए लास्ट में, अब आपको ऊपर जाना है ना, तो आप माउस लेके ऐसे नहीं जा सकते। आपको कीबोर्ड की जो अपर, मतलब ऊपर नीचे वाली जो बटन्स होती है ना, आपकी आपकी एरो कीज, ये जो ऐसे ऐसे जो होता है, समझ जाओ, तो उसके थ्रू आपको ऐसे नीचे ऊपर ऐसे आना है। ठीक है। माउस तो काम करेगा नहीं, ऐसे ऊपर नीचे आना है। ठीक है। दूसरी चीज कि आपको क्या होगा, अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हम करेंगे। आपको जैसे कोई वर्ड ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल गिवन दा के बाद कोई ऐड करना है, तो आप ऐसे आ गए, एरो एरो दबा के ऐसे। अब डायरेक्ट आप यहां से लिख नहीं लोगे। ठीक है। एक सेकंड ना, पैर दर्द दे रहा है यार। हाँ, तो आप डायरेक्ट ऐसे ऊपर नीचे करके नहीं, आप मतलब लिखना शुरू मत कर देना। जैसे वर्ड का एंड है, मान लो यहाँ पे दा के बाद आपको कुछ लिखना है, तो डायरेक्ट नहीं लिखाएगा। क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हो ना जैसे, तो सीधे वो नीचे फेंक देता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई वर्ड ऐड करना है तो आप ई के पहले ऐसे चले जाओ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल दी पुअर मेरे को ऐड करना है, पुअर वर्ड एक छूट गया था मान लो, तो मैं क्या करूंगा, TH बीच में आ गया, ई लिख दिया, फिर स्पेस मार के POOR कर दिया, उसके बाद एरो की से राइट गया और इसको बैक स्पेस दबाया। ठीक है। बैक स्पेस काम करता है, एंटर भी काम करता है। अब जैसे आपको पैराग्राफ बनाना है तो आप नीचे जैसे आ गए, तो डबल एंटर काम नहीं करता, बट एक एंटर काम करता है। यहाँ पे आके एक एंटर दबाओगे
तो चीजें लिखा जाएंगी, बट अगर एक और एंटर दबाओगे तो वो काम नहीं करता है। ये दो बातें हो गई, क्या हो गई, वर्ड एडिशन हो गया, वर्ड डिलीशन हो गया, एंटर का यूज हो गया। उसके बाद आपका देखो ये सारी चीजें क्या हुई थी, मेरे को नहीं पता था, मैं एग्जाम देने चला गया, जब मैं ऐड कर रहा था ना बहुत एरर आए, तो मैंने ये चीज सीखी। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, एग्जाम इंटरफेस में कई बार कुछ चेंजेस होते हैं, आईबीपीएस पहले से नहीं बताता है, तो आपको रेडी होना होगा। आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप जब बैंक में काम करेंगे तो हर चीज के लिए आपको रेडी होना होता है, तो आज से ही उसकी शुरुआत करो, पैनिक मत हो। ये सारी चीजें, कई चीजें आप एग्जाम में ही जाके सीखोगे, पर उससे डरना नहीं है, आपको रेडी टू अडेप्ट होना है। मतलब आप कुछ भी चेंज आता है आप अडेप्ट कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अब उसके बाद हो गया कॉमा और फुल स्टॉप की कहानी। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आप फुल स्टॉप, देखो दो तीन चीजें बता दे रहा हूं, जैसे आपको फुल स्टॉप करना है, ठीक है। अब एक बात और, जैसे कभी भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज करो, चाहे क्वेश्चन मार्क, चाहे फुल स्टॉप, चाहे सेमी कोलन या कॉमा, आपको वर्ड के जस्ट बाद करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ड्राइंग टूल ले आता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, रुक जाओ। ड्राइंग आजा भाई, कहाँ गया, अरे रुक जाओ एक मिनट, कहाँ गया वो ड्रॉ वाला, ये है, हाँ। तो जैसे जैसे रुक जाओ, हाँ, जैसे भी आप कोई वर्ड लिखे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हेलो, तो हेलो लिखने के बाद आपको मान लो कॉमा लगाना है, तो विथआउट स्पेस जोड़ के कॉमा लगाना है, फिर एक स्पेस देना और आगे जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो ये लिखे, ठीक है। तो कॉमा जो है कोई भी पंक्चुएशन वर्ड से चिपका होगा और उसके बाद स्पेस होगा। ये मत करना कि हेलो लिखे, स्पेस मारे, कॉमा लगाए, स्पेस मारे, वॉट लिख रहे हैं, नहीं, ये वाला स्पेस नहीं आएगा, ये वाला स्पेस आएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स के लिए ये चीज याद रखना। फुल स्टॉप के बाद आपको हमेशा एक कैपिटल लेटर यूज करना है और उसमें स्पेस जो है वो आपको देना ही है, पहले जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं आपको क्लियर हुई। अब उसके बाद हम लोग कैसे लिखना है और क्या है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना यार थोड़ा ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी जरा ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ही लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रामर जो है वो आपको सही लिखना है, ग्रामर, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सब, और एरर नहीं आने चाहिए। दूसरा आपका होता है वर्ड्स काउंट। वर्ड्स काउंट क्या है आपका, ऐसे के लिए आपको 250 से 300 वर्ड्स का होता है, एंड लास्ट ईयर मैंने आई थिंक 264 समथिंग लिखा था एंड मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो आपको कॉन्टेक्स्ट जो होगा ना, जिस बारे में आपको, अरे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, समझ जाना स्पेलिंग, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट और रेलेवेंसी जो है आपकी होनी चाहिए 100%, ये नहीं कि टॉपिक से कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। डेटा लिखने से अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो लिखना, अदरवाइज स्किप करना डेटा लिखना, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब बात करेंगे हम ऐसे, और उसका एक एग्जाम्पल से पूरी चीजें समझेंगे, और कुछ डाउट जो आप लोगों ने टेलीग्राम पे मुझसे पूछे थे उसको भी हम लोग वन बाय वन देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जैसे रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी, ये आया टॉपिक, तीन टॉपिक आए, ए बी और सी करके, और मान लो ये ए था तो हमने ए चुन लिया, तो हमने ए लिख के ऐसे करके डायरेक्ट लिखना शुरू किया, ठीक है। अगेन पंक्चुएशन मार्क्स यानी ब्रैकेट लगाया तो गैप दे सकते हो, या फिर ऐसे करके सेमी कोलन जुड़ा हुआ फिर डैश करके फिर एक गैप दे सकते हो, जैसा भी, ठीक है। या फिर इस तरह से लिख सकते हो, रोल ऑफ एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद डायरेक्ट चीजें नीचे लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब हम, अरे भाई क्लिक हो जा, हुआ, हाँ। तो अब हम बात करेंगे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आराम से पढ़ते हैं। पहले जैसे रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी आपको दिखा, पैनिक नहीं होना है। पहला ही क्वेश्चन जो लोगों का था मेरे पास वो ये था कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। मतलब वही कि पैनिक हो रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है समझ नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको पेन पेपर तो आपको रहता ही है आपके पास, आपको जो भी थॉट आते हैं एमएसएमई के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसके पॉइंट्स लिखना है। सीधे लिखना शुरू नहीं करना, नहीं तो लगेगा बीच में क्या भर दूं क्या हटा दूं। और ये जो पूरा ऐसे है, ये वाला जो मैं लिखा हूँ, ये 270 वर्ड के आसपास का है, ठीक है। मैं भूल गया हूँ थोड़ा, मैं आपको गाइडली पे भी दिखा दूंगा लास्ट में कि मार्क्स वगैरह क्या आए हैं इसको लिखने में। मैंने क्या किया था, खोला था टेस्ट, बता दे रहा हूँ, खोला था टेस्ट, देखा क्वेश्चन एंड उसके बाद बैक कर दिया, क्योंकि मैं पता है आपको मैं अभी ऐसे सिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आराम से मोबाइल पे लिखा एंड बाद में पेस्ट कर दिया एंड मार्क्स देख लिया, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा। अब उस कितने का पड़ रहा है कोर्स, ये भी अब मैं यहाँ पे इंक्लूड कर ही देता हूँ। वैसे कोर्स की बात हम लास्ट में ही कर लेंगे, छोड़ो यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, पॉइंट्स नोट करे। पॉइंट्स क्या, मैं सोचा यार एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो होता है ना, उस सेक्टर से जो लोगों को रोजगार मिलता है उसके बारे में मैं लिख सकता हूँ कि वो हेल्पफुल है इंडियन इकोनॉमी में, वो बूस्ट कर ही रहा है। फिर मैं लिख सकता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, एमएसएमई सेक्टर की वजह से आपको इनोवेशन करने मिलता है। जो एंटरप्रेन्योर है, जो छोटे लेवल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको इनोवेशन मिल जाता है। फिर एक्सपोर्ट भी हो रहा है,
मैं सोचा इकोनॉमी में कैसे हेल्प कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर मुझे याद आया कि यार बाहर भी तो भेज सकते हैं, तो एक्सपोर्ट वाला पॉइंट भी मैंने लिख लिया। फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मैं सोचा एमएसएमई सिर्फ शहर में नहीं है, रूरल एरिया में भी है, तो मैंने ये वाला पॉइंट लिख लिया। फिर मेरे को याद आया, तो जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट आया ना, तो मैं इंपॉर्टेंस जो आई वो कैसे आई, बैंक्स में स्कीम होती है, पता है अपने को, है ना। तो मैं सोचा यार सब्सिडी और स्कीम जो होती है, लोन होते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैं एकदम सिंपल सेंटेंसेस से लिखा हूँ, आपको अभी क्रैक करके बता रहा हूँ कितना आसान होता है। डरना नहीं है, आराम से मार्क्स आएंगे। देखो जूम करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा एमएसएमई, मैं फुल फॉर्म लिख दिया। अब देखो वर्ड्स कैसे फिल हो रहे हैं, देखना। एमएसएमई का फुल फॉर्म लिख दिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब एमएसएमई आ गया। अब देखो यहाँ 6-7 वर्ड तो यही यूज हो गए, है ना, कुछ नहीं करना पड़ा। अब उसके बाद प्ले अब देखो सुनना, प्ले मीज है, मतलब ज्यादा एमएसएमई की बात कर रहे हैं, तो प्ले आ गया, प्लूरल कंसिडर किया। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, कुछ आया, कुछ नहीं, बोल रहा है रोल ऑफ बताओ, तो मैंने लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। फिर दे आर कॉल्ड द बैकबोन, अब देखो ये तो आप, दे आर कॉल्ड क्या, बैकबोन ऑफ द कंट्री, क्यों, बिकॉज दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन, या ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इतना लिख दिया, कुछ नहीं अलग से लिखा, बस वही जो बोला है उसी को घिस दिया। फिर एमएसएमई आर स्प्रेड, फैला हुआ है, अभी मैं बताया अर्बन में और एज वेल एज रूरल में। एज वेल एज नहीं लिखना, तो स्प्रेड अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज लिख दिया। विच वो क्या करता है, मेक्स देम अ की फैक्टर इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। या ये लाइन नहीं लिखना है, विच मेक्स या विच इंक्लूड, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो कि विच हेल्प्स और मतलब रूरल पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इस तरह से भी लिख सकते हो। अभी जैसे मैं फंबल किया, रेडी नहीं हूं ना भाई, मेरी इंग्लिश उतनी टॉप नॉच नहीं है, मेरी इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों की है, हम लोग को सोचना पड़ता है, तो मैं वही बता रहा हूँ, इस तरह से आप सोच के लिख सकते हो। फिर आगे लिखा, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैंने पॉइंट लिखा था ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो लिख दिया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। दे गिव, क्या करते हैं वो, जॉब करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जॉब देते हैं। स्पेशली किसको देते हैं, इन विलेज एंड सेमी अर्बन एरियाज वेयर बिग इंडस्ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट, जहां बिग इंडस्ट्रीज नहीं है, है ना। दिस क्या करता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है रिड्यूस करने में माइग्रेशन टू सिटीज। अब ये मैं लिखते लिखते सोचा, क्या हुआ, जब गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा तो गांव के लोग पलायन नहीं करेंगे शहर की तरफ, तो वही लिखा। एंड ऑल्सो क्या करता है, लिवलीहुड एट द लोकल लेवल, है ना, उनको एक इंडिपेंडेंस भी देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, वो भी लिख सकते हो। फिर एमएसएमई ऑल्सो, अब यहाँ एक चीज लिख दिया। अब क्या करते हैं, अभी हमने देखा था सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, उसके बारे में लिखेंगे। एमएसएमईज क्या करते हैं, ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोट करता है। अब इस लाइन में कुछ भी ऐसा सेंटेंस नहीं है। मेनी स्मॉल बिजनेसेस आर स्टार्टेड विथ लिमिटेड रिसोर्स बट विथ न्यू आइडियाज एंड हार्ड वर्क, मतलब उनके पास नए आइडिया होते हैं बट छोटे रिसोर्स से और छोटी जगह से शुरू करते हैं। ये इंटरप्राइजेस क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं इनोवेशन, क्रिएटिविटी, कंपटीशन इन द मार्केट। ऐसे कई सारे वर्ड लिख सकते हो आप, जितने वर्ड लिखोगे आपका वर्ड बढ़ता जाएगा। दे एक्ट एज अ नर्सरी फॉर फ्यूचर बिग कंपनीज, ये चीज मैंने मन से लिखी। अगर ये नहीं लिखोगे तो ये लिख सकते हो, दे एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर फ्यूचर बिग कंपनीज, ठीक है, फाउंडेशन की तरह काम करता है। अनदर इंपॉर्टेंट रोल क्या है एमएसएमईज का, इज इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स। अभी जैसे अपन ने पॉइंट लिखा था तीसरा, एक्सपोर्ट, कुछ नहीं पता मेरे को, कोई डेटा याद नहीं कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं पता, मैंने लिख दिया असिग्निफिकेंट, अच्छा खासा पोर्शन जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, जेम्स, स्मॉल मशीनरी कम फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर। दिस इज नॉट ओनली अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बट ऑल्सो इंप्रूव करता है इंडिया का पोजीशन ग्लोबल मार्केट में। अब ये मैंने मन से लिख लिया। अभी क्या, आरबीआई की गाइडलाइन से आपको जो एमएसएमई में छूट मिलती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, वो आपने पढ़ा होगा आरबीआई न्यूज में, तो वो आप डेटा लिख सकते हो यहाँ। नहीं याद तो, अरे सॉरी, नहीं याद तो डायरेक्ट कर लो। अगला, द गवर्नमेंट, अब देखो अब आई बात गवर्नमेंट की, सब्सिडीज की। द गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट एमएसएमई थ्रू, कैसे सपोर्ट करता है, थ्रू वेरियस स्कीम्स सच एज, कौन सी स्कीम, इजी लोन, ट्रेनिंग, सब्सिडीज। कुछ अलग आया, नहीं आया। दीज पॉलिसीज हेल्प स्मॉल बिजनेस टू ग्रो एंड compete with larger firms। बिल्कुल। इन कंक्लूजन, आखिरी में कंक्लूजन देना ही है, इन कंक्लूजन लिखना ही है, कॉमा मारना, स्पेस देना है। एमएसएमईज आर नॉट जस्ट अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब, प्रमोटिंग इनोवेशन, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। ये सब वही तो है जो ऊपर किया हुआ है, वर्ब यूज हो रही, क्रिएटिंग जॉब्स, प्रमोटिंग इनोवेशन, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। दे कंट्रीब्यूट टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द एमएसएमई सेक्टर। जो स्ट्रेंथ करते हैं अगर हम उसको, तो वो एसेंशियल इंडिया के लिए अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंस एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। कोई भी इसमें, कोई भी जरा भी कोई सेंटेंस ऐसा था जो आपको मुश्किल लगा हो? बिल्कुल नहीं लगा होगा।
बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये पॉइंट्स बनाए हमने और आराम से लिख दिया। अब आगे हम बात करेंगे कि मार्क्स कैसे जज करेंगे और वो सारी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। रुक जाओ, मैं थक गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, चैट जी देखो फ्री पे, मैं पहले फ्री बता दे रहा हूँ और फिर सोर्स भी बता दूंगा, ठीक है। फिर हम इन डाउट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन डाउट्स के बारे में एक काम करें, एक और टैब खोल लेते हैं टेलीग्राम का, ताकि वो वाला टैब ना जाए, है ना। अब देखो, ये कर दो, ये वाला कॉपी मार दो। मैं इसको लिख लिया था कि आपको जज करवाना है मार्क्स चैट जीपीटी से। आ जाओ चैट जीपीटी पे, इसको एक काम करो, कॉपी कर लेते हैं अपन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं अपन अपना यहाँ पे, ठीक है। अरे दो कॉपी हो गए, ठीक है। ये डाल दिए अपन अपना ऐसे, और आखिरी में या स्टार्टिंग में डाल दिया हमने, कहाँ गया भाई, ये वाला, कि भाई मैं पेस्ट कर रहा हूँ एक ऐसे, उस पर मार्क्स देना है आपको, ठीक है। जजमेंट देना है और कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, ये डाल दिया अपन ने। अब थोड़ा देर रुक जाओ। अब ये 15 मार्क्स के हिसाब से वर्ड काउंट को ऐसे सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये रैंडम है, ठीक है, जरूरी नहीं इस तरह से दिया नहीं है आईबीपीएस ने। 268 वर्ड्स थे तो फुल मार्क्स दे दिया, ठीक है। रेलेवेंस कंटेंट का था, क्लियरली एड्रेस किया है, इजी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, अच्छी बात है। और बोल रहा है कि आप स्लाइटली मोर एनालिटिकल पॉइंट डाल सकते हो कि जीडीपी जो मैं बात कर रहा था, तो वो एक दे दिया। और वेरी गुड कवरेज है, 6.5 मार्क्स दे दिया। ग्रामर में कोई एरर नहीं है ना, बट वोकेबलरी जो बेसिक है स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कैटलिस्ट, ये मैं जानबूझ के और बेसिक रखा ताकि आपको और समझ आए। तो 4 नंबर इसमें दे दिया, तो 12.5 नंबर आपको इसमें मिल गए। पुश कैसे कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स डाल सकते हो, एडवांस वर्ड्स डाल सकते हो, मोर ओवर ऑल्सो की मतलब की जगह ये सब यूज कर सकते हो, ये आपको सजेशन दे दिया। तो ये आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। हाँ, आई नो कि मेरे पास ये चैट जीपीटी पेड वाला है, बट आप फ्री वाले में भी सेम रिजल्ट देगा, ज्यादा कोई अंतर नहीं देगा। तो आपको ये एक एनालिसिस मिल गया, ठीक है। अब कुछ बातें कि गाइडली में मैं आपको रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ, इसको पेस्ट करने के बाद क्या आया था, ठीक है मेरा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। अरे यार लॉगिन नहीं है ना, चलो यार अभी लॉगिन नहीं है, मैं बाद में ना पेस्ट कर दूंगा स्क्रीन पे, हो सकता है आपको अभी मार्क्स दिख रहा हो एडिटिंग के टाइम पे। तो क्या होता है, आप ये वाला टेस्ट ले सकते हो, कितने का है, आई थिंक 166 का, हर से 12 कोड लगाओगे तो 150 समथिंग का मिल जाएगा। वर्थ इट है भाई, इस पे कंजूसी मत करना इन सब चीज़ों में। और भी ऑप्शन है आपके पास बाकी ब्रांड्स के, तो अगर आपको वो लेना है भाई तो वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फ्री में करना है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, आप टॉपिक्स डाल सकते हो, बोल सकते हो कि करंट मुद्दों पे कुछ मेरे को ऐसे के टॉपिक दे दो ऑप्शंस पे, तो वो भी दे देगा, आपको प्रोवाइड कर देगा। फिर आप एबीसी करके उसमें भी आप चूज करके कर लोगे, ठीक है। जैसे आस्क मी टू राइट एन ऐसे ऑन करंट, रुक जाओ, करंट टॉपिक्स, गिव मी गिव मी 3 ऑप्शंस, ठीक है, एंड गिव मी 3 ऑप्शंस, ये डाल दिया। अब मैंने एंटर किया, अब यहाँ पे वो आईबीपीएस पीओ मेंस का ये 3 टॉपिक दे दिया, और अब हम इसमें कोई भी उठा के लिखने बैठ जाएंगे। फिर वही प्रॉम्प्ट लगाएंगे, ये वाला जो मैं लास्ट में बताया था कि ये आई एम पेस्टिंग दिस ऐसे और ये बस, ठीक है। अब इस सब को करके आप आराम से यहाँ पे जजमेंट अपना ऐसे का ले सकते हो, फ्री में भी ले सकते हो, पेड कर लोगे तो टाइमर मिल जाएगा। अब जब अगर फ्री में करोगे तो याद रखना 30 मिनट मिलता है आपको कंपोजिट, तो आपको ऐसे के लिए 15 से 16 मिनट आपको लगाने हैं, 17 मिनट तक, 16 मिनट तक, ठीक है। क्योंकि 10 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन भी है, उसको रीड भी करना है आपको। प्रॉब्लम वहां है, लेटर और ऐसे में रीड नहीं करना होता, सिर्फ सोचना होता है, तो वहां टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो चीज मत करना, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे लिखो टाइमर सेट करो, और उतने टाइमर में जितना लिखो उतने में ही जजमेंट अपना दे दो, ठीक है। किससे, चैट जीपीटी से। गाइडली पे कर रहे हो तो डायरेक्ट आप टेस्ट दे सकते हो। फिर बात आपकी आएगी कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन उठाया गाइडली के ही पहले टेस्ट से, तो ये इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अरे यार मैंने ना क्वेश्चन के आंसर तो लिखे थे, पर क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से देख लिया था, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा आप पूरा इसको पढ़ोगे एंड उसके बाद आप आंसर करोगे। 2 चीजें याद रखना, आंसर डायरेक्ट वो चीज मत करना जो आपको दिख रहा है, मतलब जैसे कुछ पूछा क्वेश्चन तो सीधे ये नहीं कि ये लाइन उठाए और डाल दिए, नहीं, लाइन उठा के नहीं डालना, थोड़ा अपने वर्ड्स, थोड़ा अपने सेंटेंसेस यूज करने, याद रखना। दूसरा पॉइंट कि आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा पैसेज आरसी,
उसके नीचे आपको डब्बा दिख रहा होगा एक, उसमें आपको 1 बाय 1 आंसर 1 डैश करके 2 डैश करके लिखते चलना है। हो सकता है दूसरा तरीका भी अपना सके, आईबीपीएस क्या कर ले, पहला क्वेश्चन दे और पहला डब्बा दे, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा डब्बा, तो वो भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज, जब भी आप ऐसे के बाद कॉम्प्रिहेंशन में आओगे तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट जरूर कर लेना, ठीक है। अब इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, हालांकि मैं रीड करने में टाइम ज्यादा ही लग जाएगा, बट चलो रीड कर ही लेते हैं, ठीक है। किस बारे में है, पैसेज आरसी। तो बोल रहा है इंडियन इकोनॉमी जो है बूम करती है, बूम हैज बीन अकम्पनीड बाय कंसर्निंग सर्ज इन वेल्थ कंसंट्रेशन, है ना। वेल्थ कंसंट्रेशन एक कंसर्निंग चीज हो रही है ना। अकॉर्डिंग टू द डेटा जो वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब है साइटेड बाय मिंट, मिंट के द्वारा दिया गया एग्जांपल, तो उसने डेटा निकाला जिससे क्या हो रहा है, द रिचेस्ट 1% ऑफ इंडियन नाउ कंट्रोल 40 to 65% कंट्रीज वेल्थ। इससे हमें समझ आ रहा है इनकम इनक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। जो रिचेस्ट 1% इंडियन है वो 40 से 65% कंट्री की वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। सिग्निफिकेंट राइज हुआ है लास्ट 2 डिकेड से, when the top 10% held around 40% and bottom 50% control only less than 15%। नीचे के लोग काफी कम कंट्रोल करते हैं। मीनवाइल द इकोनॉमी टाइम्स हाईलाइट करता है, इकोनॉमी टाइम्स जो है, डिस्पाइट एन इंप्रेसिव 8% जीडीपी ग्रोथ होने के बाद भी, FY24 में इतनी ग्रोथ होने के बाद भी डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो वीक ही रहा है। क्या सिग्नल करता है कि वेल्थ गेन जो है हेविली स्लैंटेड, झुका हुआ है किसके, टॉप 20% लोगों के ऊपर, who are now saving 92% कंट्रीज वेल्थ, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर काउंटरिंग, अब छोड़ो यार मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये आप आराम से पॉज करके इसको पढ़ो और इसको भी आराम से पॉज करके पढ़ लो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना बता दे रहा हूं, फोन में मैंने फोटो ली थी क्वेश्चंस की। हाँ, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज वेल्थ इज हेल्ड बाय टॉप 1% अकॉर्डिंग टू मिंट। तो हमने क्या पढ़ा था, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज वेल्थ हेल्ड 40 to 65%, इतना पता है हमें। तो क्या लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू मिंट। अब देखो आंसर फ्रेम कैसा किया मैंने, पूछ रहा है कि कितना वेल्थ का परसेंट जो है टॉप 1, अच्छा क्वेश्चन के बिना स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिंट, मिंट के अकॉर्डिंग टॉप 1%, यही जो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है टॉप 1%, ठीक है। उसके बाद ऑफ इंडियंस कंट्रोल अराउंड इतना से इतना वेल्थ कंट्रोल करता है। अब इतना तो हमने कॉपी मार दिया इससे, कितना यहाँ पे 1% इंडियन नाउ कंट्रोल अबाउट इतना से इतना कंट्रीज वेल्थ, ठीक है। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट राइज पर सीधे नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम थोड़ा बदल के लिख देंगे वही बात। किस तरह से लिख देंगे, इस तरह से कि विच, जो कि क्या है, इज अ शार्प प्राइस कंपेयर टू लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। टू डिकेड्स एगो से कंपेयर करें तो शार्प प्राइस है, ठीक है। बढ़िया, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन पूछता है हाउ डज इनकम इनक्वालिटी अफेक्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन, कैसे अफेक्ट करता है डोमेस्टिक कंजम्पशन को, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम। तो हमें इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे, ये द इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है। तो हम आंसर फ्रेम करेंगे ये वाला, एक बार देख लो। द इकोनॉमिक्स टाइम्स हाईलाइट करता है डिस्पाइट इंप्रेसिव इतना ग्रोथ के बाद भी डोमेस्टिक कंजम्पशन रिमेन वीक अराउंड इतना %, जो क्या सिग्नल करता है कि हेविली जो कंजम्पशन है वो झुके हुए हैं टॉप 20% लोगों पे। तो हम उसी को लिखेंगे अपने वर्ड्स में। द इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है, सेज दैट इवन विथ स्ट्रॉन्ग, इवन मतलब अपने को पता है 8% ऑफ जीडीपी, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ अबाउट इतना, ये सेम लिख दिया। डोमेस्टिक कंजम्पशन जो स्लैंटेड की जगह हमने वर्ड चेंज कर दिया, स्टेट वीक एट अराउंड 4%। सोइंग क्या करता है, इनकम इनक्वालिटीज रिड्यूस, मतलब इनक्वालिटीज रिड्यूसेस पीपल, मतलब जो सो क्या करता है, इनक्वालिटी रिड्यूस कर चुका है पीपल्स का स्पेंडिंग पावर को, ये चीज हमने लिख दिया। आगे अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रपोज्ड करोड़पति टैक्स एंड हाउ कुड इट हेल्प। करोड़पति टैक्स के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये दिया है, ठीक है। अब वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब रिपोर्ट पोजेसेस अ करोड़पति टैक्स लगाता है, जो बेसलाइन है 2.5% लगाता है किस पे, इंडिविजुअल पे विथ नेटवर्थ जिनकी एक्सीड होती है 10 करोड़ से ज्यादा, एंड 33% इनहेरिटेंस टैक्स ऑन स्टेट अबव द सेम थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आंसर को फ्रेम करेंगे। द प्रपोज्ड करोड़पति टैक्स इज क्या है वो 2.5% इंडिविजुअल पे लगाता है विथ वेल्थ अबव, ये जिनकी नेटवर्थ है 10 करोड़ के ऊपर, प्लस इतना इनहेरिटेंस टैक्स देता है, और ये क्या करता है, इतनी % जीडीपी रेवेन्यू बढ़ा सकता है, विच कैन बी यूज फॉर डबल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर पे ज्यादा स्पेंड किया जा सकता है। अब ये सारी बातें यहाँ पे आपको दिखी हैं, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे देखो, चैनल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन, ये वाली लाइन यहाँ पे एजुकेशन एंड वेलफेयर पे, ठीक है। ये आप कॉपी कर सकते हो, मतलब देख सकते हो और उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो।
अब याद रखना जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन यहाँ से बना है तो दूसरा यहाँ से फिर तीसरा यहाँ से, हो सकता है उल्टा पुल्टा भी दे दे। लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इनके 2 आंसर ये हैं। इनको एक बार पढ़ लेना, इन सब चीजों को आप प्रैक्टिस करना। अब आपको इसको की तैयारी कैसे करना है, अगेन गाइडली के थ्रू जा सकते हो। फ्री में जाना है तो वही आपका चैट जीपीटी पे आप सर्च करोगे, प्रोवाइड मी अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मेक 5 रिटर्न मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, है ना, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हो, या फिर आप उसमें भी टाइमर सेट आपको अलग से करना पड़ेगा, या फिर गाइडली के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हो, वो ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। मैं लिंक हालांकि डिस्क्रिप्टिव कोर्स की ना कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि मिलने में ना मेरे को ही दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे ऐसे सर्च करके आ रहा हूँ तो फिर उसके बाद ये देखना पड़ रहा है आईबीपीएस पीओ मेंस का कौन सा है, नहीं तो ये वाला लेके बैठ जाओ और ये वाला लेना था। ठीक है, तो मैं लिंक डाल दूंगा। ये कुछ बात है, आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दी, डिटेल में बता दिया कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज। अब बात कर लेंगे आपके जो डाउट्स यहाँ पे कमेंट में आपने डाले हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, हाँ, वेयर टू स्टार्ट, सबसे बड़ा डाउट मैंने बोला क्या दिक्कत आ रही, वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करना है। तो शुरू कहाँ से करना है, जहां से दिमाग चलता है। याद रखना एक फ्रेम आपको जरूर बनाना है, जैसे ऐसे अगर हमने शुरू किया, कहाँ गया ऐसे अपना ये, तो हमने शुरू किया एकदम पहले एमएसएमई क्या है, वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद हमने अपने जो पॉइंट्स बनाए थे उस पे। तो स्टार्ट ऐसे ही करना है जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, ज्ञान देते रहते हो, कहीं ना कहीं तो देते ही होगे ज्ञान, तो ज्ञान देते हो ना, वैसे ही आपको सोचना है कि भाई कैसे लिखना है, एमएसएमई के बारे में आप क्या जानते हो, और उससे लिखना शुरू कर दो। ज्यादा लोड मत लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिखा था एग्जाम में। हालांकि जब मैं प्रैक्टिस किया, गाइडली पे मॉक दिया था लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव के, तब बहुत अच्छे से लिखा था, बट जब रियल एग्जाम आया तब मैंने काफी हक दिया था, काफी बुरा लिखा था, पर फिर भी मार्क्स बहुत अच्छे आ गए थे। ठीक है, जितना मुझे चाहिए थी एक्सपेक्ट थे उससे ज्यादा आए थे, बस इतना तो समझ लो। तो उसको जस्ट फॉर्मेट में लिखना, शुरू वहीं से करना है जहां से आपको याद आता है, बट थोड़ा फ्रेम आप जरूर बना लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है जिससे एरर पता चल सके, फ्री रिसोर्स मैं बता दिए, चैट जीपीटी, क्विल बॉट करके भी एक वेबसाइट है, लास्ट ईयर मैंने जो डिस्क्रिप्टिव की वीडियो बनाई थी, ये स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस पे भी मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन करी थी, वो भी आप एक बार देख सकते हो, उससे भी यूज कर सकते हो। वर्ड लिमिट नहीं पूरे हो रहे हैं, बाकी सब ओके है। वर्ड लिमिट पूरे करने के लिए वही है, उसी बात को अलग अलग तरीके से लिखो, जैसे मैं बताया अभी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख दिया, फिर इकोनॉमी के बारे में लिख दिया, फिर लिवलीहुड के बारे में लिख दिया। देखो समझो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लिख के मत आगे बढ़ जाओ, एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखो, एम्प्लॉयमेंट से जो उनको कंफर्ट मिलता है घर पे उससे लिखो, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है उस पर लिखो, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है आदमी और ग्रोथ की ओर बढ़ता है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आईबीपीएस पीओ मेंस दे रहे हो, प्लीज बताना कि ऑब्जेक्टिव टाइप और बीच में गैप मिलता है क्या, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। दिक्कत लिखने का जाओ तो कंटेंट नहीं आता, क्या लिखूं, टाइप करने जाओ तो कंप्लीट नहीं कर पाता। वही है, पहले पॉइंटर्स बनाओ एंड उसके बाद टाइप करने जाओ। हाउ टू थिंक फास्ट एंड स्टार्ट, स्टार्टिंग एक 1.5 मिनट अगर आप सोचने में लगाओगे, पॉइंट लिखने में 2 मिनट, टोटल 2 मिनट स्टार्टिंग के सोचने और लिखने में पॉइंट्स, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी ऐसे सोचना है, पेपर के बारे में इतना मत सोचो, बस सोचो कि आप एमएसएमई के बारे में क्या जानते हो। जो लोग करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं या पढ़े हैं, उनको हमेशा एज मिलता है इसको लिखने में, क्योंकि उनको करंट मुद्दे पता होते हैं, चीजें एक्सप्लेन। इसकी तैयारी आप एक चीज और कर सकते हो, डेली आप एडिट ध्यान से सुनना यार, इग्नोर मत करना, ये पूरी वीडियो एक एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस कर दिए तो तुम्हारा नुकसान। तो अभी से क्या करना, करंट अफेयर पढ़ो, चाहे इंग्लिश का एडिटोरियल, कुछ भी टॉपिक मिले इंग्लिश में सोचना शुरू करो, बोलना शुरू करो, लिखो मत। अब इतना लिखोगे तो भाई प्रैक्टिस तो डेली आपको, डेली एक ऐसे और एक कॉम्प्रहेंशन करना है, मस्ट है। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, अच्छा, पर एक तो करना ही है, एक एक। ठीक है, तो एडिटोरियल और करंट अफेयर पढ़ो तो उन टॉपिक्स के बारे में बोलना सीखो। जैसे आप पढ़ते हो इंडिया के अभी अपना एशिया कप जीत गई, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो कि मैच ऐसा था, मैच ऐसे शुरू हुआ, है ना, मैच इंटेंस हो गया था, फिर ये हो गया था, ऐसा लिखना शुरू करो ना। हालांकि ये आएगा नहीं इस टॉपिक्स पे, बट लिखना शुरू करो। ठीक है, दे देना देन नो गैप। ठीक है भैया, कुछ नहीं हो रहा क्या, कहाँ से पढ़े, क्या आएगा वो मैं बता दिया। ठीक है, सोर्सेज आपके पास कई ब्रांड्स के हैं, वो कोई भी ब्रांड उठा सकते हो। मैं सजेस्ट आपको गाइडली कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको यूज किया, तो मेरे को पता है भाई वो अच्छा है और मुझे रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, उसके बाद कितना स्कोर डिस्क्रिप्टिव में सेफ है, तो देखो डिस्क्रिप्टिव का ना एक कट ऑफ है, आई थिंक अपन सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आईबीपीएस पीओ में, अरे मेंस डिस्क्रिप्ट, अरे डिस्क्रिप्टिव, स्पेलिंग छोड़ देना भाई, कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ जो था फिक्स होता है इसका, कहाँ गया अपना, अरे यार ये तो कट ऑफ वाला ही पेज निकल गया। हाँ ठीक है, सेक्शन वाइज दिया होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का ये देखो 10 कट ऑफ है,
शायद 8.5 होता है ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 10, ऐसा कुछ है ना, थोड़ा देख लेना, इसकी रिसर्च कर लेना एक बार। अराउंड अराउंड 10 है, तो सेफ स्कोर आपका मान के चलो आप 15 तक भी लाओगे ना तो चल जाएगा, बट बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लेना, ठीक है। टाइपिंग स्पीड का ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस अच्छे से लिखना है, जल्दी लिखना है। मान के चलो 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट भी है तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं है 250 वर्ड का ऐसे लिखना होगा, ठीक है बिल्कुल। हाँ, लेकिन दोनों खत्म करने के लिए स्पीड हाँ बिल्कुल चाहिए। बेसिक्स मैंने बता दिया, पैटर्न भी बता दिया, ओवरव्यू भी दे दिया मैंने। सिचुएशन राइटिंग ठीक है भैया। पीडीएफ, हाँ अब पीडीएफ की बात आई तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं ट्राई करूंगा, अब बैठा तो हुई मैं, ये चीज मैं कर सकता हूँ कि मैं कुछ टॉपिक्स आपसे, देखो इस वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे मैं एक मतलब इस वीडियो का जो लिंक डाला होगा उसमें ही लिखूंगा कि मेरे को 10 टॉपिक बता दो। उन टॉपिक्स पे मैं अपनी लैंग्वेज में एकदम इजी जैसे इसको लिखा वैसे ही लिख के मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, वो टॉपिक्स आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा कि इजीली कैसे लिखना, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैं आपको दे दूंगा। तो मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है, आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा नीचे कमेंट में बताना। डिस्क्रिप्टिव की ऑलरेडी पहले जो वीडियोस 1-2 डली हैं, पहले भी मैंने ऐसे प्रोवाइड किया है पीडीएफ से, वो सारी चीजें आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगी जो स्क्रीन पे दिख रही होंगी। बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।